जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर बताना कि हमारे क्या हक अधिकार है और किस कारण वो लोग इतना पीछे हैं। तो अधिकार दिवस के रूप में जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक प्रतिनिधित्व पहुँचे जो आज आखिरी पायदान पैर की जुत्ती समझा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आज IAS है, IPS है, किसी भी क्षेत्र में ले लो, खेल के क्षेत्र में ले लो या किसी भी क्षेत्र में ले लो, आज वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान दोनों को मानने वाले लोग हैं और संविधान हमारी प्रस्तावना ही कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। समानता ना सिर्फ एक व्यक्तियों में, समानता न्याय में, बंधुत्वता में, समानता में और रोजगारों में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक में। 1995 के अंदर भजनलाल सरकार ने एक SCA के रूप में हमें प्रदान किया था, उसी को जब 2004-05 के अंदर तोड़ा गया, उसकी हमारी पुनः प्राप्ति की जो हमारी हकूकों की जो लड़ाई है, उसको हम अपने अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो एक बार 1-2 मैसेज पहले भी गए थे कि भाई कोई गलत आदमी हमारे बीच में भी हो सकता है। तो अगर वास्तव में आप DSC के आदमी है तो DSC का आदमी कोई भी खड़ा नजर नहीं आओगा, ये अपना आप पहचान हो जाएगी। मतलब गड़बड़ आ रहा तो खड़ा रह जाएगा, जो जिसने कुटुंब में विश्वास है, परिवार में विश्वास है, वो आदमी बैठ जाएगा। तो अपनी व्यवस्था बनाए और जो खड़ा रहेगा उसको पहचान लिए वो गड़बड़ वाला आदमी है। तो आदरणीय समाज, मैं ज्यादा घना बेटा वक्ता तो नहीं हूं, परंतु एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज का ये जो टेंट है, और जब कभी आपकी कुर्सियां कम पड़ जाए या पंडाल कम पड़ जाए, तो आप ये बात नोट कर लें कि आपका कार्यक्रम सफल हो गया है। और वही कारण आज आपके यहाँ बन रहा है। जरूर मेरे को पीछे 10-20 कुर्सियां नजर आ रही खाली, परंतु कम से कम 150 आदमी यहाँ नीचे बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? सर मेरा नाम साहिल बड़सीगरी है, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ आया। तो यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, 30 अप्रैल को आज हम समस्त वंचित अनुसूचित जातियों के बैनर तले एकत्रित होकर बाबा साहब का जन्म दिवस अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जो अधिकार हमारा 1995 के अंदर भजनलाल सरकार ने एक SCA के रूप में हमें प्रदान किया था, उसी को जब 2004-05 के अंदर तोड़ा गया, उसकी हमारी पुनः प्राप्ति की जो हमारी हकूकों की जो लड़ाई है, उसको हम अपने अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य को हम अपने अधिकार दिवस के रूप में मनाकर हरियाणा सरकार से यह मांग करते हैं कि जो हमारा हक बनता है, जो आपके 2014-2019 के मैनिफेस्टो के अंदर SCA या DSC कहें, DSC का जो आपका वादा था, आप उसको पूरा करें। अदरवाइज जिस प्रकार हमने कांग्रेस सरकार को अपने वोटरों के साथ, अपने मतदाताओं के साथ बाहर का रास्ता दिखाया था, यदि आप अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो आप भी सत्ता से बाहर का रास्ता देखेंगे। देखिए, DSC का अर्थ है आरक्षण के अंदर आरक्षण। संविधान के अंदर 2 आर्टिकल्स हैं, 15 और 16। उसके अंदर आर्टिकल 15.4 के तहत हरियाणा सरकार ने जो DSC जो SC कास्ट हैं, उसके अंदर जो जातियां शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ चुकी हैं, उनको उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया गया था। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या है SC की, वो 2 भागों के अंदर विभक्त है। एक विशेष जाति जो 25 लाख की जनसंख्या के साथ अपने हकों को रखती है, और दूसरी जो 27 या 25 लाख के पास जनसंख्या रहेगी, जिसको DSC बोलते हैं, उसको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। DSC का अर्थ है आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी हमारे हकों की बात। यह संविधान का जो संवैधानिक प्रावधान है 16.4 के तहत हम नौकरी में अपना आरक्षण चाहते हैं। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं कि 15.4 अनुच्छेद के तहत उन्होंने हमें सामाजिक न्याय की बात करते हुए शिक्षा के अंदर अपना आरक्षण दिया है। उसी तर्ज पर हमें 16.4 के तहत हमें नौकरियों के अंदर भी अपना। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय डिलोड है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष जींद, और आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है।
सर आपका भी हरियाणा बोल न्यूज़ में स्वागत है। तो सर यहाँ पे आने का आपका क्या पर्पज़ है? पर्पस तो देखो, आज जो हमारे महापुरुष है, जिसके वजह से हमारा रुतबा है, जो हमारे ऊपर आज शरीर पे कपड़े लत्ते जूते और गाड़ियों में बैठकर हम यहाँ आए और ये पंडाल लगा हुआ है, उस महापुरुष की जयंती आज मनाई जा रही है एक अधिकार दिवस के रूप में। और जो भी शिक्षा से रिलेटिव चीज़ें हैं उनको साथ लेके चलेगा, वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग पहले पढ़ नहीं पाते थे और हमारे जो संविधान के अनुसार जो अधिकार मिले हैं उनसे आज हमारे लोग पढ़ लिख कर, आप ही देख लो कहाँ तक पहुँच गए हैं। महिलाओं को देख लो, महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आज IAS है, IPS है, किसी भी क्षेत्र में ले लो, खेल के क्षेत्र में ले लो या किसी भी क्षेत्र में ले लो, आज वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही ये पॉसिबल हो चुका है। और शिक्षा शेरनी का दूध वाक्य में है, किसी महापुरुष ने भी कहा भाई एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन चेंज द योर लाइफ। क्या नाम है? सर मेरा नाम शम्मी बागड़ी, मैं तो शाम से पूर्व वाल्मीकि सभा प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मैं आज जो है जींद में पहुँचा हूँ, हमारे बाबा साहब का जो जयंती मनाई जा रही है और इसका मुख्य लक्ष्य है हमारा अधिकार दिवस। जो समाज वंचित रह गया है उसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है अधिकार दिवस में। और हमारा मेन पर्पज़ यही है कि एक कम्युनिटी को आरक्षण न देकर जो 35 बिरादियाँ और बाकी बची हुई है उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो आप यहाँ पर सर तोशाम जिला भिवानी से अकेले आए या पूरी टीम नहीं, के साथ आए हो? पूरी टीम के साथ आए हैं और हमने यहाँ पर आर्थिक सहयोग भी दिया है 21,000 के रूप में। और पूरी टीम तो शाम की यहाँ पर आई हुई है हमारे अधिकारों को, ताकि हम हरियाणा बोल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो इतना जनसंघ इकट्ठा हो रखा है, ये इसका क्या मोटिव है? सर जैसा कि आप बैनर से समझ सकते हैं, ये अधिकार दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रही है। जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर बताना कि हमारे क्या हक अधिकार है और किस कारण वो लोग इतना पीछे हैं। तो अधिकार दिवस के रूप में जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक प्रतिनिधित्व पहुँचे जो आज आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको बदलाव आ पाएगा? सर जिस तरह से देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं और भीड़ की वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन लाने में और किसी भी चीज़ को बदलाव में, चाहे वो व्यवस्था परिवर्तन हो, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक, चाहे राजनीतिक, उसमें समय लगता है। हमने यहाँ से मुहिम शुरू की है, ये सिर्फ शुरुआती आगाज है। अगर हमें भविष्य में और भी इस प्रकार के आंदोलन या सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिले, संख्या के अनुसार सबको अपना प्रतिनिधित्व मिले। हम डॉक्टर अंबेडकर और संविधान दोनों को मानने वाले लोग हैं और संविधान हमारी प्रस्तावना ही कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। समानता ना सिर्फ एक व्यक्तियों में, समानता न्याय में, बंधुत्वता में, समानता में और रोजगारों में, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक में, राजनीतिक में, सभी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा कानून है और सबसे बड़ा कानून अगर यह बात करता है समानता की, तो हमारा ये प्रथम दायित्व बनता है भारत के नागरिक होते हुए कि हम उस कानून की सारी बातें माने और लोगों के बीच में उसकी सहूलियत और जो लोग रोजगार और प्रतिनिधित्व से वंचित है उनके बारे में, उसके बारे में सबके बीच प्रचार करें। संविधान लागू होने के बाद भी हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है। संविधान लागू होने के बाद, जैसा मैंने अपने आज की स्पीच में भी कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में सबके बीच में आए जिन्होंने उन लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य किया जिनकी आवाज़ को सदियों तक दबाया गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम को और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को व्यापार के तरीके से इस्तेमाल किया है। डॉक्टर अंबेडकर की तरह कोई भी ढाल की तरह काम नहीं कर पाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधि की बात की थी, समानता की बात की थी, लेकिन कुछ चंद लोगों ने
कुछ चंद लालची लोगों ने, जिसने जो वर्ग का काम करना था उन्होंने जातियों तक समेट करके रख दिया है। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता और शासन देखते हैं, समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपने सामाजिक मंच के द्वारा ही उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सामाजिक से राजनीतिक है, राजनीतिक से समाज नहीं। तो सामाजिक एक दूसरी जो कड़ी जोड़ते हुए हम राजनीतिक जो है उसको पहलू को मजबूत बनाने का काम करेंगे।